बूंदाबांदी आ रही है। मैं साहब जी से ना बूंदाबांदी की इंग्लिश पूछने जा रहा हूँ। साहब जी ऊपर बूंदाबांदी हो रही है, आप मुझे बूंदाबांदी की इंग्लिश बताएं। छोटी बूंदाबांदी को अंग्रेजी में ड्रिजल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजल इज फॉलिंग। और ड्रिजल एक रेगुलर वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है बूंदाबांदी होना। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट में इट का प्रयोग किया जाता है। अब तुम एक एग्जाम्पल सेंटेंस दो, ड्रिजल को एज अ वर्ब यूज करो और सेंटेंस में इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करो। ठीक है साहब जी, इट इज ड्रिजलिंग। वेरी गुड छोटी, अब तुम जाओ और एंजॉय करो। ठीक है साहब जी। और आप लोग अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। एवरीडे ईटिंग आउट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर हेल्थ। चल ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। साहब जी ये लें, आप पानी पिए। और साहब जी अभी आप बात कर रहे थे, आपने इफेक्ट नहीं बोला, आपने अफेक्ट बोला है। ये इफेक्ट होता है या अफेक्ट होता है, इसको डिटेल में बताएं। ये दो अलग अलग वर्ड्स है और इन दोनों में फर्क है। ई से होता है इफेक्ट, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इफेक्ट। और ए से होता है अफेक्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अफेक्ट। ई इफेक्ट होता है असर और ए अफेक्ट होता है असर डालना। ये एक वर्ब होती है, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। अब जैसे मैंने कहा एवरीडे ईटिंग आउट विल अफेक्ट योर हेल्थ, यानी रोज रोज का बाहर खाना आपकी सेहत पे असर डालेगा, यानी सेहत खराब करेगा। ठीक है साहब जी, मुझे क्लियर हो गया। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, अपनी टैगलाइन बोलें। ठीक है छोटी, और आप लोग अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। साहब जी नमस्ते। नमस्ते छोटी। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? साहब जी मेरी तबीयत खराब है। अरे तो दवा दारू लो। दारू? नहीं साहब जी, मैं शराब नहीं पीता। दारू का मतलब शराब नहीं होता, दारू का मतलब होता है इलाज, और इलाज को अंग्रेजी में क्योर कहा जाता है। अब जैसे मैंने कहा दवा दारू लो, यानी टेक मेडिसिन एंड हैव इट क्योर्ड। अब जो शराबी होता है वो शराब के बिना तड़पता है, पागल होता है, बेचैन होता है, और उसकी बेचैनी, पागलपन और तड़पन का इलाज शराब है, इसलिए वो शराब को दारू बोलता है। लेकिन दारू शब्द का मूल अर्थ यानी लिटरल मीनिंग क्योर है, यानी इलाज है। ठीक है साहब जी, मैं मेडिसिन भी लूंगा और क्योर भी कराऊंगा। ठीक है छोटी, और आप लोग अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। छोटी खाना ले आ। आया मैम साहब। ये ले मैम आपका खाना। इतना कम खाना? आप ये खाए, मैं और ले आऊंगा। साहब जी ये लें आपका खाना, आप भी खाएं। थैंक यू छोटी। साहब जी अब इतना कम क्यों खाते हैं? क्योंकि मैं फ्रूगल ईटर हूँ। फ्रूगल? आप कंजूस हैं। अरे फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है। फ्रूगल का मतलब होता है जरूरत का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यानी जितनी जरूरत हो उतना ही चीज को इस्तेमाल करे। जैसे फ्रूगल ईटर यानी वो व्यक्ति जो इतना खाए जितनी जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। फ्रूगल स्पेंडर यानी उतना ही पैसा खर्च करे जितनी जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में फ्रूगल कहा जाता है। मैं भी फ्रूगल ईटर हूँ साहब जी। कल से मैं भी फ्रूगल ईटर बनूंगी शायद। कल कभी नहीं आता, इसलिए आप लोग अभी और इसी वक्त अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। और स्वीट डिश में मेरे लिए 12 गुलाब जामुन ले आ बस। जंगली आंटी बोल बे। मुझे फ्रिस्की का मतलब बताएं। मुझे नहीं पता, जाके बुड्ढे से पूछ ले। ठीक है। बड़े साहब जी आप मुझे फ्रिस्की का मतलब बताएं। विस्की? विस्की नहीं, फ्रिस्की। हट, पहले मूड बनाता है और फिर मूड बना कर करके मूड खराब करता है। दफा हो जाए यहाँ से। हेलो, खुजली भाई बोल रहे लो, चुगली बहन को फोन दे। यहाँ कोई चुगली नहीं करता, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन आप मेरे को फ्रिस्की का मतलब बताएं। अबे दिमाग की दही मत कर। दही दिमाग की नहीं, दूध की जमती है। आप फोन रखें। आंचल दीदी आप मेरे को फ्रिस्की का मतलब बताएं। पता नहीं साहब जी अब आप ही मेरे को फ्रिस्की का मतलब बताएं। फ्रिस्की का मतलब होता है जोशीला, यानी फुल ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फ्रिस्की। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो कर ले।